चलेंगे भाई। हर रविदास घर रविदास में मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी अंदाज में बस धरना लगातार चल रहा है। और सुखराम पाल बिल्कुल हट नहीं रहे, डटे हुए, ना तो पुलिस का डर ना कहीं का डर। और नुबिन भाई घर भी चाहे कुछ भी हो रहा हो, घर चाहे घास घो रहा हो ना हो, डांगरों को चाहे भाई घर में अस्पात बचाओ, लेकिन इस सुखराम पाल ना बिल्कुल डटे हैं। और भाई 5 बजे तक धरना देते हैं और भाई 10 बजे जाते हैं। और भाई मजदूर किसान यूनियन पार्टी के संविधान में कि भाई ओबीसी वाले जागो, पर जाग जाओ, थारा नाश हो रहा है, ना थारे बच्चों की नौकरी लग रही और ना थारे बच्चों का कोई ऐसा शिक्षा में कोई एहसान हो रहा, ना राजनीतिक थारा कोई वजूद है, ना कोई ओबीसी वाला में ना जो कस्सा समाज बता रहा है, ना कोई नई तुम्हारी पार्टी है, ना कोई बहुत मजबूत संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल पर तो छोड़ दो, तुम्हारा तो कोई संगठन प्रदेश स्तर पर भी नहीं। लेकिन ये जगा रहे भाई सुखराम पाल से जगा रहे, और ये जो कस्सा समाज के लोगों ने जगा रहे भाई, जागो एक संगठन बना लो। और संगठन के थ्रू जहाँ वहाँ बनी हुई समस्या होगी ना थारी, जो भी छोटी मोटी जो समस्या होगी, राज्य सरकार संज्ञान लेगी और उस पर तुरंत एक्शन लेगी। लेकिन पता नहीं क्यों भाई ये धरना बिल्कुल लगातार चल रहा। हम पूछेंगे कि क्या कितने दिन हो गए। आगे को आ जाओ भाई, कैमरामैन आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ, यहाँ जाओ जी, यहाँ जाओ, यहाँ नाम बताओ जी, क्या नाम हो? जी मेरा नाम विजय कश्यप है जी। अच्छा जी, हाँ जी। यो धरने को कितने दिन हो लिए? ये धरने को है जी 12 तारीख। हाँ जी, यो 12 तारीख से शुरू हो रहा है जी धरना जी। तो किन मांग का हो रहा है भाई साहब? ये मांग जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान बना, और संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 4 जाति बनाई भाई। 4 जाति में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन उन्होंने जिस समय वे हमारी जाति को भी कह रहे थे, कहने लगा भाई तुम्हें भी जो आरक्षण में दे रहा, तो हमारी जो कश्यप जाति थी वे 2-4 जो बड़े उनके सरमाएदार थे, उन्होंने उससे पूछ लिया, कहने लगा भाई क्या हो रहा है यो बाबा भीमराव अम्बेडकर यो कह रहा हमें इसमें लाने तू। तो उनके जो बड़े सरमाएदार थे उन्होंने उसे यूँ कह दिया, कहने लगा भाई अब तो हरिजन को नहीं कोई पूछ रहा। उन्हें ना तो उन्हें कुएं पे बैठने को दिया जाता, ना उन्हें झाड़ बांध दिए जाते, उनकी कोई बेइज्जती करी जाती। तो उन्होंने यूँ कहा जब उन्हें नहीं बैठने दिया जा रहा और तुम्हें कल को आरक्षण मिल गया तो थारी भी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे उनकी हालत है। तो उन्हें बरकला दिया। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर एक संविधान विशेषज्ञ थे और उन्होंने कहा कि भाइयों ये लोग तुम्हें बरकला रहे हैं, इसे छोड़ दो। और तुम्हें संविधान में लिख रहा फिर यो इसके बाद ये अब तो मैं थारा फ्री में लिख रहा, फिर इस संविधान के लिए तुम धरने भी दोगे, प्रदर्शन भी करोगे और 2 रुपये भी खर्च करोगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने की। लेकिन उन्होंने भाई बेचारे अपने गरीब थे, उन्होंने कहा जी नहीं हमें तो तुम वैसे ही रहने दो जैसे हम हैं। तो इसलिए उन्होंने अब जब से फिर उनके बाद जब 1950 के बाद 10-5 साल के बाद हरिजन जाति के IAS, PCS अधिकारी, नेता, वक्ता बन गए। और फिर ये हमारी जाति कहने लगे तो हम तो कोल्लू पकड़ते ही रह गए, और कोई मछली पकड़ता रहेगा, वो मछली पकड़ता रहेगा, कोई टोकरे बनाता रह गया। तो उन्हें कहने लगा भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर सही कह रहा था, अगर आज आरक्षण होता तो आज हमारे भी IAS, PCS अधिकारी बनते। तो इसलिए उन्होंने जो हमारे बड़ों ने अब जो वो गलती कर दी थी, अब उसके लिए यहाँ बैठना पड़ रहा। अब जो ये दूसरे वाले पार्टी वाले वे इसे न्यू चाह रहे हैं, कहने लगा भैया इनका वोट ले लो, और वोट देने के बाद वे उन्हें कभी भी नहीं चाहते कि इनका बच्चा कोई अधिकारी या कर्मचारी बन जा, क्योंकि वे बन जाएंगे तो फिर हमारे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है, और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखराम पाल कश्यप जी और हमारे पहले बड़े बड़े नेता रहे जिनमें भगवत सिंह कश्यप जी, चांद सिंह कश्यप जी, उन्होंने भी इसके आरक्षण की लड़ाई लड़ी। लेकिन वे लड़ते लड़ते बेचारे अपना परमात्मा में जा लिए। और अब जब हम भी थोड़े बहुत दिन, हम भी 55-60 के हो लिए, ये भी हो लिए, ये भी चले जाएंगे। लेकिन हमारे समाज को आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। बस क्या है, चुनाव के समय आवे, एक का कत्ता पौवा दे दिया, आजा भाई कश्यप, आजा भाई प्रजापति, अरे वे एक का पौवा पी के गाड़ी में से बैठेंगे जैसे कहने लगा पता नहीं हमें क्या मिल रहा। और फिर वे पौवा पी के और जी अपनी वोट भी दे दें, अपनी बहुओं की भी, अपने बच्चों की भी वोट दिवाने के बाद राज इन्हें दे दें। और फिर जब कहें जी चौधरी साहब है क्या, फिर वो कहे काहे का, जब पौवा पी लिया अपने घर जा। तो फिर वो पौवे में ही अपनी पूरी बिरादरी को बेच दें और समाज को बेच दें। तो इसलिए हमारे समाज को अब जा जागना पड़ेगा भाई। थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे हैं उन्हें जिस तरह के आरक्षण का मांग रहे, तो आरक्षण की लड़ाई, इसे लड़ाई को लड़ो, नहीं तो बिल्कुल लो सारा का सारी बिरादरी जिसको मारना हो उसकी शिक्षा मार दो।
और जब शिक्षा नहीं रहने की तो उसका परिवार भी और वंश भी सारा खत्म। अब हमारी जो टीम चल रही उसमें श्री राम परघुराम। हाँ जी, हाँ जी, कल को बड़ा धरना आ गया। हाँ जी, कल को बड़ा धरना है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वे गांव-गांव जा रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर ला रहे, कमेटियों को भी निर्धारित कर रहे कि तो भाई जिसकी जैसी व्यवस्था है, कोई हम पूंजीपति तो है नहीं, या वो बहुत बड़े धनागढ़ है, गरीब बिरादरी है, पता नहीं किस तरह करके अपने परिवार का चला रही काम। तो जैसे हमारे भाई कोई पैदल आवेगा, कोई ट्रैक्टर पर आवेगा, क्योंकि हम और कोई वैसे ही आ रहा बेचारा गरीब गुरबे हैं, और भाई अपना खेती बाड़ी जो 2-2 4-4 बीघे फूड है, और कोई मजदूर है, तो वे कुल मिला के 19 तारीख में कल को यहाँ 11 बजे इस पे जो आरक्षण के मुद्दे पर ही धरना होगा। तो ये एक और भाई बहुत बड़े विशेषज्ञ है, नाम बताओ जी, क्या नाम क्या है जी? नाम जगपाल सिंह है भाई। क्या रियल में अब जो कस्सा समाज की स्थिति बहुत खराब हो रही है जी? देखो इसकी तो पहले से ही तो नौकरी वगैरह अपन क्या नहीं रहते कस्सा समाज के लड़के जो पढ़े लिखे? भाई नौकरी तो लग रही, हमारे 100 में से 2-4 बच्चे हैं जो बिल्कुल परफेक्टी है, जिनके पास भाई उनके माता पिता की कुछ संपत्ति है, उसके आधार पर वे पढ़ लिए, केवल वही है। 95% हमारा समाज मजदूर तबका है। तो उनके बच्चों का क्या होगा? तो इस जो इन धरनों के द्वारा सरकार को जगाने की आवश्यकता था समाज के प्रति। भाई हमें भी ये पता कि हमारी भी 50 साल की उम्र हो रही, हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगह तैयार है। आज तक तो सरकार जागी नहीं कोई सी। तो क्या ठोस इराज जो सरकार एकदम तुरंत जाग जाए? भाई सरकार जाग जा, मेरा समाज चाहता नहीं। अगर मेरा समाज चाह तो सरकार को बदल दो, जो नहीं मानता दूसरी देगा, तो सरकार करेगी। वह बदलने का प्रक्रिया क्या है? वोट से बदली जा प्रक्रिया, और क्या होती है जी? तो वोट की ताकत से ही हम जो समाज की समस्या को अवगत करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं जी। देखिए भैया नुकारा, अगर नहीं समाज की समस्या को सुन रही सरकार, कोई भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, वोट की ताकत से सब बदलो, ताकि वो जो संज्ञान लेगा दूसरी सरकार उसको काम कर सको। आज क्या नाम हो? नाम बताओ जी, क्या नाम हो आपका? आज नाम बताओ। नाम रवि कुमार वर्मा। जो धरना जो चल रहा सही है समाज इसमें या गलत है? समाज इसमें जारी रहेगा? जारी रहेगा। आपका क्या नाम हो जी? नाम बताओ जी, बाद में बैठ जो धरना चल रहा है वो चलता रहेगा या जो हटा दोगे सर जी? चलता देखो अभी ये 12 तारीख से जो है ये स्टार्ट किया गया कार्यक्रम, और ये उस तक पहुँचेगा। कल जो है हमारा बड़ा प्रोग्राम है, उसके बाद में फिर अलग अलग ज़िलों में जो है हमारा जो है क्षेत्रफल में लोग जाएंगे, और वहाँ अलग अलग ज़िलों से जो है इनको सरकार को संदेश दिया जाएगा। नहीं अगर ये उस बात को नहीं अमल में लाते तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन होगा। तो वोट ट्रांसफर करने की जरूरत है, हटाने की सरकार वोट के द्वारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई कैसी चीज़ है, देखो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो वोट के जरिए सरकार को हटाने का हम काम करेंगे, अन्यथा हमारी जो मांगे हैं ना सरकार से माने और उस पर अमल करे, और उसमें जल्द से जल्द 2027 से पहले उससे जो हम मांगे ना उन्हें अमली जामा पलाकर लागू करे। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।